नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों ये आपका दे रखा है हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024, मतलब 12वीं के लिए है। और ये केमिस्ट्री का पेपर है, आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र लिख रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आपका 17 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 45 पेज 15 पेज का आपका पेपर आएगा। 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे। और दोस्तों ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बाकी आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को ज़रूर जाके विजिट करें और आप देखें, सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलेगा। दूसरी बात कि अगर अदर स्टेट के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी सेम ही पैटर्न का पेपर आपके भी स्टेट में ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जगह एनसीईआरटी सेम है दोस्तों। तो आप भी वीडियो में बने रहें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर का। तो पहला दे रखा है सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर जो है वो है द्रव में गैस, ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे में दे रखा है कार्बोलिक अम्ल है। तो कार्बोलिक अम्ल है क्या, फिनोल। फिर थर्ड क्वेश्चन में अपने पास में आ जाता है, तो ये भी आप देखें, इंग्लिश में भी नीचे दे रखा है बच्चों। तो इसमें दे रखा है थर्ड में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड इनवर्स। फिर बोला जा रहा है स्टीफन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो क्या बनाए जा सकते हैं, इससे बनाए जा सकते हैं आपके एल्डिहाइड। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका sp3। नेक्स्ट में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, ये आपका आ जाएगा रासायनिक रूप से सभी एंजाइम होते हैं, तो आपके होते हैं प्रोटीन। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं इसको इंग्लिश में भी आराम से, ये आपके सामने इंग्लिश में भी दे रखा है। तो आराम से आप देखें, आपके आंसर वही होने वाले हैं और जो ऑप्शन मैंने टिक किए हैं, तो देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि जल की मोललता होती है। तो इसकी होती है आपकी 55.6। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, अधिशोषित कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा अधिशोषित। फिर बोला जा रहा है मरकरी Hg 80 संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो ये तृतीयक संक्रमण श्रेणी का तत्व है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है फिनोल अल्कोहल की अपेक्षा अम्लीय होता है। तो अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल क्या होता है, अधिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। फिर इसमें आपके पास में जो दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में कि R, फिर दे रखा है NH2 + CH Cl3 + 3KOH। फिर यहाँ से ब्लैंक छोड़ दिया। फिर बोला जा रहा है 3KCl + 2H2। तो जो इसका आंसर आएगा ये आपका आएगा यहाँ से RN, यहाँ से फिर आएगा यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये C, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। तो इसको कहते हैं टोलेस अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये इंग्लिश में देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आप इनमें से सत्य और असत्य बताइए, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। 6 क्वेश्चन है आपके, देख सकते हैं 6 नंबर के हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। तो क्या ये सत्य है, तो ये असत्य है ना, सत्य नहीं है, ये असत्य है। फिर बोला जा रहा है सूक्ष्म शैल प्राथमिक शैल का उदाहरण है। तो ये सत्य है। हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा
फेरस है ना, होता है, तो ये सही है। फिर बोला जा रहा है Mn की पावर +2 अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, तो इसका आंसर जो होगा ये भी सत्य है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर बोला जा रहा है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये भी बात आपकी सत्य है। इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। कैसी क्लास लग रही है कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें। अब बोला जा रहा है सही जोड़ी बनाइए, तो आपको मेल करवाना है कि यहाँ से जैसे संक्षारण है तो इनमें से किसके साथ मिलता है, ऐसे तो संक्षारण है तो इसका जो रिलेशन है किससे है, विद्युत रासायनिक घटना से। फिर बोला जा रहा है विटामिन B12 का रिलेशन किससे है, तो इसका है कोबाल्ट से, किससे, कोबाल्ट से। फिर बोला जा रहा है टेस्टोस्टेरोन का रिलेशन होगा, तो ये होगा आपका पुरुष लैंगिक हार्मोन से। फिर बोला जा रहा है डाइएजोनियम लवण का आंसर आपका होगा, ये होगा बी। फिर बोला जा रहा है फेलिंग विलियन का आंसर जो होगा आपका आएगा ए के साथ में, ये आपका रिलेशन हो गया इसके साथ, लाल अवक्षेप। इस तरह से अपने पास में हो जाता है। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें आपको बोला जा रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपको ये चीज़ें बोली जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजक स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपसे लिखवा रहा है, तो इसका आप कर सकते हैं क्या, AC इक्वल में यहाँ आएगा M अपॉन यहाँ से आएगा M, ये आपका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है यहाँ से यह अभिक्रिया दे रखा है, मैं बोला जा रहा है पाई जाने वाली समवायवता का नाम लिखिए। तो इसका नाम होगा विलायक योजन समवायता, ठीक है, जिसको आप उपसय संयोजी समवायता भी कहते हैं। थर्ड में बोला जा रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका नाम होगा सैंड मेमर अभिक्रिया। फिर आपके पास में बोला जा रहा है फोर्थ में ग्लूकोस और फ्रक्टोज में विभेद करने वाली क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो, तो इसमें आएगा एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एवं कीटोन कार्यात्मक समूह। फिर आपके पास में आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा विटामिन E, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपने पास में ये 5वां क्वेश्चन भी हो जाता है। चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। फिर अब जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ये सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों देख सकते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनका हतवा में आपको क्वेश्चन देगा। तो बोला जा रहा है सेल अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर यहाँ से 69 समीकरण लिखिए। तो इससे अपन को समीकरण लिखना है, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, लोहे पर जंग लगने की क्रिया में होने वाली वैद्युत रासायनिक समीकरण को लिखिए। ऐसे 6ठा क्वेश्चन है। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन आ जाता है। 7वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको पहले दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया कोटि ज्ञात कीजिए। तो इनके लिए अभिक्रियाओं के लिए कोटि ज्ञात करके दिखानी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। उसमें कोटि ज्ञात करनी है और इसमें पहचान करनी है। आप देख सकते हैं ये आराम से, है ना, आपके सभी बुक के क्वेश्चन है ये। फिर 8वां क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ से 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ऐसे अपने पास में 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप देखो ध्यान से। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है कि सकूल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए। तो पहला है उपसय संयोजन क्षेत्र और लिगेंड। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि उपसय संयोजी यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए उपसय संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण
संख्या। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। फिर आता है अपने पास में 10वां क्वेश्चन। वीडियो में बने रहें दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सेम पैटर्न के ऊपर पेपर में आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वीडियो में आप बने रहें। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो पहला बोला जा रहा है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड, दूसरा बोला जा रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। इसके अथवा का भी आप ये देख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं आराम से। IUPAC नाम लिखना है आपको। ऐसे 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है और उसको बोला जा रहा है कि इसको अभिक्रिया को पूर्ण करें, इनसे क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ आपको लिखना है। ऐसे इसमें भी यहाँ आपको लिखना है, ये करना है। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका दे रखा है। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 12 में भी आप देख सकते हैं, अभी 2 नंबर के क्वेश्चन ही आपके चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आएगा। तो बोला जा रहा है कि अम्ल एमाइड ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटास के साथ होने वाली अभिक्रिया का नाम और समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी के अवरोहन में किया जाता है। या फिर आप ये कर सकते हैं, एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक NH3 के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आता है अपने पास में 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही अपने पास में आता है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में दे रखा है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। नीचे दे रखा उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण का निर्धारण कैसे किया जाता है, दर्शाइए कि यहाँ से Cr24 क्रोमियम है ना, 24 की प्रकृति अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, यह आपको दिखाना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि फिनोल से कैसे प्राप्त करें। फिनोल से कैसे प्राप्त करें, क्या प्राप्त करना है, पिक्रिक अम्ल, बेंजीन, बेंजोक्विनोन, ये। या फिर आप अथवा में ये देख सकते हैं कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। अब आ जाता है अपने पास में ये क्वेश्चन। अब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा, आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि RNA और एवं DNA में कोई 3 अंतर लिखिए। नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। इसके अथवा में दे रखा है गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर लिखिए। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन थे, अब आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें दे रखा है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। या फिर इसमें दे रखा है आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की 3 विशेषता लिखिए। ये नहीं कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। द्रव में गैसों की विलीयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अब ऐसे ही अपने पास में चलता है यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दे रखा है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक सेल का वर्णन कीजिए। जिसमें पहले दे रखा है प्रयुक्त उपकरण एवं घटक, दूसरा है निरावेशन एवं पुनरावेशन का रासायनिक सूत्र लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं अथवा का। इसमें दे रखा है ये, जिसमें बोला जा रहा है संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए। पहले दे रखा है उपकरण का नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण, विभव का मान, ये आपसे दे रखा है। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन में है, जिसमें दे रखा है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं उपयुक्त उदाहरण दीजिए।
ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इन चारों के, है ना। ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट में आपके पास में आता है 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या होता है जब, पहला दे रखा है एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 प्लस HCl द्वारा आंशिक रूप से होता है तथा जल अपघटन पर उत्पाद बनता है। दूसरे में दे रखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर नली से प्रभावित किया जाता है। थर्ड में दे रखा है, इसका जवाब देना है कि फॉर्मेल्डेहाइड को सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है। इसमें दे रखा है एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये भी आपको बताना है। ऐसे अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसके अर्थ होगा कि एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ये भी आपको दे रखा है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपना हो जाता है ये पेपर पूरा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं। मैंने बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और प्री बोर्ड भी अपलोड कर दिए हैं। मैं बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट्स की कॉपी का भी फुल सॉल्यूशन यहाँ आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।